Hello fifth class, welcome in Arya Public online classes. Our today's topic is of EVS, chapter number 5 of EVS. आज का जो हमारा टॉपिक है वो EVS रहेगा. EVS में चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग रीड आउट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो लेसन है उसका नाम क्या है? कम लेट्स प्ले गेम्स. बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है आज ये रीड आउट करते टाइम. आज हम पढ़ेंगे सिर्फ गेम्स के बारे में. तो गेम्स तो आई थिंक आप सभी को पसंद है और आप इन्जॉय भी करते हो गेम्स खेलते टाइम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना गेम्स के बारे में. कम लेट्स प्ले गेम. आइए चलिए गेम खेलते हैं. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान वेरियस गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज. मरदारी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच कैच एक्सेट्रा. अब ये राजस्थान के कुछ हिस्सों में कुछ गेम्स खेले जाते हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं. इनके अलावा भी बहुत से गेम हैं जो हम लोग खेलते हैं, जैसे आँख मिचोली है या और भी कोई गेम है जो बच्चे आपस में बाहर खेलते हैं. आर कॉमन गेम्स छर भर, चौपर, लाइन गेट, आस्था चंगा एक्सेट्रा. ये कुछ गेम्स के नाम दिए गए. गेम्स आर प्लेड इन द हाउस, आउटसाइड होम्स, कोर्टयार्ड. गेम्स अंदर भी खेले जाते हैं घर के और बाहर भी खेले जाते हैं. गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एंड पर्टिकुलर फेस्टिवल्स. और कुछ गेम पर्टिकुलर फेस्टिवल्स मतलब कुछ त्योहारों पर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. एज इन मेवाड़ सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति. जैसे मेवाड़ में सितोलिया कौन सा होता है? आई थिंक आप सभी जानते होंगे. स्टापू जिसको कहते हैं, स्टेपू भी कहते हैं, सितोलिया कहते हैं, जिसमें 7 एक जैसे पत्थर रख के उन पे बॉल से मारना होता है और दूसरा वाला फिर उस बॉल को जब तक ढूंढ के लाता है तब तक वो वापस जचाने होते हैं. तो आई थिंक सभी ने खेला होगा, मैंने भी खेला. बहुत मज़ेदार गेम है, बहुत मज़ा आता है. तो ये गेम मेवाड़ में खेला जाता है मकर संक्रांति पर. काइट्स आर फ्लोन ऑन बगर, मारवाड़ एंड धुंधर. और मकर संक्रांति पे ही कई हिस्सों में राजस्थान के पतंगे उड़ाई जाती है. अपने यहाँ पे भी उड़ती है. अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनमें गेम्स दिए गए हैं. जैसे लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस अबाउट दैम. जैसे टेबल टेनिस है, हॉकी है, चेस है. अब 3 गेम दिए गए हैं. इनमें से कुछ है इंडोर और कुछ है आउटडोर. इंडोर गेम्स मैं आपको पहले बता देती हूँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी मैं आपको पहले डिफाइन कर देती हूँ. इंडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं और आउटडोर गेम्स वो होते हैं जिन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं. ये देखिए कुछ गेम्स की पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई गई हैं. तो ये कौन से गेम्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. अब यहाँ देखिए 4 लाइंस दी गई हैं. विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबव पिक्चर्स. अब इसमें पूछा है कि इन पिक्चर्स में कौन कौन से गेम खेले जा रहे हैं. तो सभी के नाम दिए गए हैं, जैसे आर्चरी, रेसलिंग, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, स्कीइंग. हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन देयर. टेबल टेनिस. टेबल टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं? टेबल टेनिस में देखिए पिक्चर्स में यहाँ दिखाया हुआ है 2 प्लेयर हैं आमने सामने. विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर इन द ग्राउंड. और इनमें से कौन से गेम है जो हम बाहर खेल सकते हैं. जैसे स्कीइंग है, बाहर खेला जाता है. क्रिकेट है, बाहर खेला जाता है. आर्चरी है, बाहर खेला जाता है. हॉकी है, ये भी खुले ग्राउंड में खेला जाता है. तो इसमें आउटडोर और इंडोर दोनों गेम. विच गेम्स आर प्लेड इंडोर. अब इनमें से कौन से इंडोर में खेले जाते हैं. जैसे बिलियर्ड्स है, चेस है, ये इंडोर गेम्स हैं. इन्हें घर के अंदर खेला जाता है या किसी एक दायरे में खेला जाता है. आगे देखिए. व्हेन मोर देन 1 प्लेयर प्ले टुगेदर अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन डेवलप अमॉन्ग विच इज़ नोन एज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. जब एक साथ एक से ज़्यादा प्लेयर्स खेलते हैं कॉपरेशन की भावना से, मतलब सहयोग की भावना से, तो उन दोनों के बीच में जो फीलिंग डेवलप होती है उसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, जो कि एक खिलाड़ी में होना बहुत ज़रूरी होता है. मतलब खेल के प्रति सहयोग की भावना और साथ में अपने खिलाड़ी के प्रति सहयोग की भावना. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे, जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में 11 जनों की जो टीम होती है वो 11 प्लेयर जी जान से एक दूसरे सहयोग करते हुए खेलते हैं. ऐसा नहीं कि एक को तो सेंचुरी बनानी है, वो दूसरे पे ध्यान नहीं रहे, चाहे वो आउट हो रहा है या उसको कब रनिंग करनी है. तो दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं तभी वो गेम सक्सेसफुल होता है. तो इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरियाज रूम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो ओपन कोर्टयार्ड में खेले जाते हैं वो गेम्स, ओपन एरिया में खेले जाने वाले गेम्स आउटडोर गेम्स कहलाते हैं और जिनको हम रूम्स के अंदर खेलते हैं वो इंडोर गेम्स कहलाते हैं. तो इन दोनों की डेफिनेशन आप राइट डाउन कर लीजिएगा. सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस दीज डेज. इन दिनों में दूरदर्शन पर कबड्डी का टेलीकास्ट मैच दिखाया जाता है. दिस गेम इज़ बिकम पॉपुलर. और ये अब धीरे धीरे गेम जो है पॉपुलर होता जा रहा है. चिल्ड्रेन आर सीइंग प्लेड कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड्स. आपको गलियों में भी कई ग्राउंड्स में बच्चे कबड्डी खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे. एट सम प्लेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो. कई जगह आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे. क्रिकेट इज़ प्ले ऑन अ लार्ज ग्राउंड बट चिल्ड्रेन आर सीन प्लेइंग इन स्मॉल प्लॉट ऑल्सो. क्रिकेट एक बहुत बड़ी जगह में खेले जाने वाला गेम है, लेकिन बच्चे इसे छोटे एरिया में भी खेलते हैं. नाउ डेज पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ
आज के युग में, मतलब आज के समय में लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। योगा इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर नाउ, कम लेट्स नो अबाउट फैक्ट योगा ऑल्सो। और आज के दिनों में जो सबसे पॉपुलर चीज़ होती जा रही है वो है योगा, जो कि तेज़ी से वायरल हो रहा है, तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर योगा की एक पिक्चर दी हुई है जिसमें स्टेप्स दिए गए योगा के, कुछ सूर्य नमस्कार के स्टेप दिए गए हैं इसके अंदर, और इसके बाद में इसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए रीड आउट करते हैं। सी द पिक्चर, प्रैक्टिस सम आसन्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टीचर्स एज तरासना, पद्मासना, पवमुक्तासना, पवन मुक्तासना, सूर्य नमस्कार। इसमें 4 योगासन के स्टेप दिए गए हैं, जिनमें से एक सूर्य नमस्कार है, एक त्रासना है। अलग अलग स्टेप्स इनके बताए गए। पतंजलि ऋषिज आस्था योग इंक्लूड्स यमा, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये कुछ नाम हैं योगासन के, जो अलग अलग आसन हैं जिनको कैसे किया जाता है वो बताया गया। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट और स्टूडेंट। मेडिटेशन जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है योगा के लिए। इट डेवलप एन आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीने की कला सिखाता है। इट डेवलप ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, और ये जीवन के प्रति हमारा पॉजिटिव थॉट जो है वो विकसित करता है हमारे माइंड में। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा जो है बहुत ही मददगार होता है हमारे शारीरिक, मानसिक और खेलकूद के विकास में, बहुत मददगार साबित होता है। अब आगे देखिए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद हैड सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंगस्टर्स शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है सबसे पहले हमारे जो जवान बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनका फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। योगा एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। योगा और गेम्स, खेल हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं। अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग अस एनवायरनमेंट, और अच्छे एनवायरनमेंट हमें प्रदान करते हैं। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड योगा डे ऑन 21 जून 2015। और हमारी भारत सरकार की बहुत सी कोशिशों के बाद लाखों की संख्या में जो लोग हैं देश के, वो योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून 2015 को किया गया था। बाय डूइंग आसन ऑफ योगा, योगा के आसन करते हुए। दीज डेज मैनी फॉरनर्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया टू लर्न योगा। और इन दिनों में बहुत तेज़ी से योगा के वायरल होने के बाद में बाहर से कंट्रीज से फॉरनर्स, विदेशी लोग जो होते हैं उन्हें फॉरनर्स कहते हैं, वो आते हैं इंडिया में योगा सीखने के लिए। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर 21 जून एज द इंटरनेशनल डे योगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया था। अब देखिए थिंक एंड टेल दिया हुआ है, तो इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनके जवाब आप ओरली दे सकते हैं। विच गेम डू यू प्ले, आपको जो भी गेम अच्छा लगता है आप उसका नाम बता सकते हैं। वाई शुड वी प्ले गेम, हमें गेम क्यों खेलते हैं। हाउ डू यू फील वॉचिंग गेम, आपको गेम खेलते हुए देखना कैसा लगता है। अलॉन्ग द एंटरटेनमेंट गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, गेम हमें सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं स्वच्छ वातावरण के साथ। अलॉन्ग विद द इंटेलेक्चुअल फिजिकल डेवलपमेंट गेम मेक अस डिसिप्लिन, और गेम्स में रूल्स फॉलो करने के साथ हमें गेम्स डिसिप्लिन भी बनाते हैं, मतलब अनुशासित भी बनाते हैं। विद फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप ऑफ कॉपरेशन गेम डेवलप ज़ील एंड जॉय, सहयोग की और सद्भावना की भावना जो हमारे अंदर गेम्स उजागर करते हैं उससे हमें उत्साह मिलता है। बाय टीचिंग अ स्ट्रगल बी कॉन्फिडेंट एंड विन, और गेम्स को जीतने के लिए, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं उसे जीतने के लिए जो स्ट्रगल करते हैं वो हमें और ज़्यादा विश्वासी बनाता है गेम के प्रति और निजी जीवन में भी। गेम मेक अस लाइफ ब्यूटीफुल, गेम्स हमारी लाइफ को बहुत सुंदर बनाते हैं। अब इसमें आया है ब्रीथ वेरिएशंस, यानी सांस लेने की कला। गेम्स रिक्वायर रनिंग एंड जंपिंग, गेम्स में ऑलमोस्ट सभी गेम्स में जंपिंग और रनिंग रिक्वायर्ड होता है। ब्रीथ बिकम्स फास्टर ऑन रनिंग, सांस का भागते समय तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। सिट साइलेंटली एंड ब्रीथ नॉर्मली, अब आपको करना क्या है, अपनी श्वास को ठीक करने के लिए, सांस की गति क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना है, सिट साइलेंटली एंड ब्रीथ नॉर्मली, एक जगह बैठना है और नॉर्मली सांस लेनी है। टेक योर हैंड इन योर नोज एंड फील द ब्रीथ, अपने हाथ को अपने नाक के पास ले जाइए और अपनी सांस को फील कीजिए, महसूस कीजिए। एट योर प्लेस, अपनी जगह पर जंप 10 to 12 टाइम्स, अपनी जगह पर 10 से 12 बार कूदिए। नाउ टेक योर हैंड नियर योर नोज एंड फील योर ब्रीथ, और उसके बाद फिर से अपने हाथ को अपने नाक के पास ले जाइए और फील कीजिए, आपकी सांस तेज हो गई होगी। होता है ना, नॉर्मली जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारी पल्स रेट अलग होती है, ब्रीदिंग रेट अलग होती है, लेकिन जब हम कहीं से भाग के आते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तेज़ी से, ऐसे है ना। और जब नॉर्मली होते हैं तो हम आराम से सांस लेते हैं, कामली। तो इसमें ये ब्रीदिंग के 2 डिफ्रेंशिएट किया गया है इसको।
अब यहाँ पे देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की फ्लूट प्ले करते हुए पिक्चर दी गई है एक, इसमें क्या है देखिए, टेक एन एम्प्टी फील ऑफ थ्रेड। अब यहाँ पे लेट्स डू इट दिया हुआ है, तो ये आप घर में भी कर सकते हैं। टेक एन एम्प्टी फील ऑफ थ्रेड, एक धागे का टुकड़ा लेना है, कवर इट ऑल एंड्स बाय पेस्टिंग अ पेपर, और एक पेपर पर से पेस्ट करना है चारों तरफ से कवर करके। मेक अ स्मॉल होल नियर दिस क्लोज एंड, और उसको राउंड करते हुए एंड के सिरे पर छोटा सा, मतलब उसको पूरा फ्लूट की तरह रोल कर लीजिए पेपर को, और उसके बाद उस पर थ्रेड लपेट दीजिए और एंड में उसको पूरा बंद करके उसमें एक होल निकाल दीजिए। पुट अ स्मॉल राउंड रील पीस ऑन द होल एंड ब्लो फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रील, सी व्हाट हैपन्स। नॉर्मली इसमें ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी फ्लूट अगर आपके घर में है, जो छोटी बांसुरी आती है, बच्चे कई बार जन्माष्टमी पे खरीदते हैं, या कोई भी सीटी विसल कुछ भी ले लीजिए, उसको आप बजा के देखिए आपको कैसा फील होता है, ये कहा गया। अब आया फाइंड आउट एंड टेल, सिट कामली एंड ब्रीथ, लुक एट योर वॉच एंड काउंट योर ब्रीथ, हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन अ मिनट। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई छोटी सी कि आपको 1 मिनट में बैठना है और उसमें 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं वो आपको काउंट करना है। डू दिस एक्टिविटी अलॉन्ग विद योर क्लासमेट ऑल्सो, आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो आपको घर में करके देखनी है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। एट द एंड सीइंग दिस लाइन्स द क्लास इन ट्यून। अब ये गेम्स की एक पोएम दी गई है, जैसे गेम्स ड्राइव वीकनेस अवे, मेक हेल्थ ब्यूटीफुल, गेम्स टीच अस मैनी स्किल्स, रिमूव डिफरेंस कलर एंड रेस, गेम्स हग ऑल। इसमें गेम के बारे में बताया गया है कि गेम्स जो हैं यानी खेल जो है हमारे जीवन को किस तरीके से सुंदर बनाते हैं, हमें जीने का नया तरीका सिखाते हैं। आगे देखिए, दीज आर सम एक्सीलेंट प्लेयर्स हु हैव मेड अस प्राउड बाय देयर अचीवमेंट। अब यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं और उनके आगे उनका गेम दिया गया है कि उन्होंने किस तरीके से हमें प्राउड फील करवाया है, इंडिया को, हमारी कंट्री को, इन गेम्स में अच्छा नाम के माँ के। जैसे स्विमिंग, भक्ति शर्मा, विरद्वाल खड़े एक्सेट्रा। अब इसमें 2 के नाम दिए गए हैं जो कि स्विमिंग चैंपियन है। आर्चरी, लिम्बाराम, दीपिका कुमारी। बॉक्सिंग, मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह को, आई थिंक बॉक्सिंग तो आप सभी ऑलमोस्ट बॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बॉक्सिंग को, WWE को, रेसलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह आप दोनों ही को ही जानते होंगे। क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर, वाओ, सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेट प्लेयर। आई थिंक आप लोगों का भी होगा। विराट कोहली, सच अ नाइस प्लेयर, सभी जानते हैं नॉर्मली इनको, क्योंकि क्रिकेट हमारे इंडिया में ऐसा गेम है जो हर घर में देखा जाता है। तो आप भी इन गेम्स को जानिए, इंटरनेट पे जाइए, सोशल मीडिया पे देखिए, यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको अलग अलग बहुत टाइप्स के गेम मिल जाएंगे। उन गेम्स का आप सर्च करिए कौन से गेम में कौन से प्लेयर है इंडिया का जिसने विन किया है, तो उससे आपका जनरल नॉलेज अच्छा होगा और आपका उस गेम में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ये एक एक्टिविटी है, आप करके देखिएगा। और आपने कौन सी एक्टिविटी की, कौन सा गेम आपको पसंद आया, ये मुझे ज़रूर बताइएगा वापस। अब ये आ रहा है चैप्टर रिकॉल। चैप्टर रिकॉल में मतलब जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, तो क्या क्या पढ़ा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम, आउटडोर एंड इंडोर। गेम शुड बी प्लेड विद स्पोर्टमैन स्पिरिट, ये मैंने आपको बताया ही था। गेम्स मेक अस हेल्दी, योगा कीप्स आवर बॉडी माइंड हेल्दी, वी कैन परफॉर्म सर्वल टास्क बाय ब्लोइंग आवर ब्रीथ। अब इसमें लेसन में हमने क्या रीड आउट किया? मेनली इस लेसन में हमने रीड आउट किया कि गेम्स किस तरीके से हमारे जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं, हमारे अंदर सहयोग की भावना पैदा करते हैं, एक साथ चलने की भावना पैदा करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना पैदा करते हैं, प्रेम की भावना पैदा करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें अगर वो टीम प्लेयर है, अगर टीम वाला गेम है, कोई भी हम गेम खेलते हैं जैसे कबड्डी, खो खो या कोई भी एक गेम जिसमें हम टीम में खेलते हैं, तो टीम में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी टीम जीते। उसमें आप ये कोशिश नहीं करते कि मैं जीतूँ, तो उसमें आप हम के लिए प्रयास करते हैं, मैं के लिए प्रयास नहीं करते, अकेले के लिए नहीं, सबके लिए करते हैं। तो एक गेम एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर तरीके से फिट बनाती है, हेल्दी बनाती है, सुंदर बनाती है। तो ऑलवेज प्ले गेम्स, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स खेलिए और जितना हो सके आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलिए, माइंड गेम ज़्यादा खेलिए, जिससे माइंड शार्प होता है। आउटडोर गेम से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ब्रीदिंग रेट अच्छी रहेगी, आप फिट रहेंगे। तो कीप हेल्दी टू योर सेल्फ, अपने आप को स्वस्थ रखिए। आज का हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे एंड मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। गुड बाय।